एक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। बीजेपी का दिल ही बैठ गया है और बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग का बैठ गया है कि अब कौन सा विस्फोटक गिराने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जा रहे हैं। और जो कांड हुआ है वो यह कि नरेंद्र मोदी को देखते ही लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगते हैं और कौन किधर से लगा देगा खुद बीजेपी वाले भी नहीं अंदाजा लगा पाते। गया में तो नरेंद्र मोदी की सभा में ही लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगे। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। राहुल गांधी रायबरेली में थे, वहां डीएम के साथ बैठक में बड़ी मजेदार बात हुई। जो मंत्री जी 2 दिन पहले राहुल गांधी के काफिले का रास्ता छेक कर रोड पर बैठ गए थे, उनके साथ राहुल गांधी ने जमकर मजे लिए और सरकारी बिस्कुट भी खिलाया। लेकिन पहले जरा वोट चोर गद्दी छोड़ नारे का आतंक समझ लीजिए। अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वह राहुल गांधी के दौरे में लखनऊ से ही परछाई की तरह साथ थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जा रहे थे बनारस, तो वह रात में ही बनारस पहुंच गए कि सवेरे मोदी का विरोध करना है। और इस समय विरोध का मतलब है वोट चोर गद्दी छोड़। बीजेपी को जैसे ही इसकी भनक लगी, पुलिस देर रात अजय राय के घर पहुंच गई, उन्हें नजरबंद कर दिया। लिख के दीजिए, इसी से आ गए यहाँ ऐसे तो पहले कैसे हम तो मना कर रहे थे, हम भी ऐसे आने का समय नहीं है ना, हम तो यही है कि कोई आने का समय नहीं है। गलत समय आना, आप लिख के दीजिए, रोकना है। जब तक नरेंद्र मोदी बनारस में रहे, अजय राय को निकलने नहीं दिया गया। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, इस देश का प्रधानमंत्री कितना डरपोक है। आज पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर हैं। अलग अलग जिलों में विपक्षी दलों के नेता हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी को भी हाउस अरेस्ट कर लिया। कुछ भी कर लीजिए, वोट चोर गद्दी छोड़ गूंज रहा है। मोदी जी वोट चोरी कर कर सांसद बने हैं, वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूरे देश के अंदर गांव-गांव में चर्चा है, गली गलियारे में चर्चा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और अब ये चर्चा बनारस में हो गई है कि वोट चोर काशी छोड़। अब एक बार फिर से रायबरेली चलिए। आपको याद होगा 10 सितंबर को यूपी सरकार के एक मंत्री रोड पर लौट रहे थे कि राहुल गांधी पहले मोदी की मम्मी के अपमान के लिए माफी मांगे और फिर रायबरेली में घुसने देंगे। यह अलग बात है कि यह नाटक 15 मिनट से ज्यादा नहीं चल पाया। इसके अगले दिन क्या हुआ कि दिशा कमेटी की एक सरकारी बैठक थी। दिशा यानी विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति। इस बैठक में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठे, वही जो रोड पर विरोध कर रहे थे। डीएम समेत जिला प्रशासन के सभी आला अफसर और नामित सदस्य मौजूद थे। सांसद होने के नाते राहुल गांधी को इसकी अध्यक्षता करनी थी। इस बैठक में बड़ी मजेदार घटना घटी। इस कमेटी में नामित सदस्य गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे। उन्होंने बाहर निकलकर बताया कि बैठक शुरू होने के लगभग 1 घंटे बाद राहुल गांधी के लिए चाय आई, लेकिन मंत्री तक पहुंचने से पहले ही चाय खत्म हो गई। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने डीएम हर्षिता माथुर की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि दिशा बैठक की गाइडलाइन में क्या सिर्फ अध्यक्ष को ही चाय अब पिलाई जाएगी। इससे डीएम थोड़ी तनाव में आ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि स्थिति को संभाले कैसे, हैंडल कैसे करें। राहुल गांधी ने इस पर माहौल को हल्का करने के लिए चुटकी ले ली। उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनको 2 चाय पिलाइए। इसके बाद दिनेश प्रताप सिंह के लिए भी चाय मंगाई गई। इस दौरान राहुल गांधी ने सड़क पर अपना विरोध करने वाले योगी के मंत्री की तरफ बिस्किट की प्लेट बढ़ा दी।
इस पर दिनेश प्रताप सिंह ने भी मुस्कुराते हुए 2 बिस्किट उठा लिए। राजनीति में ऐसी चीजें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन मौजूदा माहौल में यह खूबसूरती हर दिन कम होती जा रही है, नफरत बढ़ती जा रही है। हालांकि बैठक में साफ दिखाई दे रहा था कि मंत्री को डीएम ने जानबूझकर एक ऊंची कुर्सी दी है राहुल गांधी की तुलना में बैठने के लिए, ताकि उनके सामने राहुल गांधी का कद छोटा नजर आए। दिशा की बैठक के बाद बाहर निकले राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया और कहा कि भाजपा के लोग बेकार में इरिटेट हो रहे हैं, यानी खींच रहे हैं, जबकि अभी तो मैंने हाइड्रोजन बम फोड़ा भी नहीं है। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। अब सब पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अपना जो भी हाइड्रोजन बम है उसे कब गिराने वाले हैं और इसका असर किस पर ज्यादा पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी पर या फिर चुनाव आयोग पर। लेकिन इतना लगभग तय है कि यह बिहार चुनाव का ऐलान होने से पहले होगा और यही सोचकर चुनाव आयुक्त की भी सांस अटकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की भी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी का मुद्दा दरअसल नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन गया है। वो इससे जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं। याद कीजिए, आज से 12 साल पहले इसी तरह नरेंद्र मोदी ने और उनकी टीम ने, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पप्पू है का नैरेटिव तैयार किया था। तब पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा था। आज अंतर यह है कि बदलते हुए नैरेटिव में भी मीडिया पूरी तरह से राहुल गांधी के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी के पैरों में झुका हुआ है। लेकिन बावजूद इसके वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जनता की जुबान पर चढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह नारा राष्ट्रीय नारा बन गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने एस भारत हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, टन से घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।